सुबह आँख खुलते ही अलार्म नहीं बजता, बल्कि जिम्मेदारियाँ खुद आवाज़ देती हैं कि उठो, घर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। और हम सब एक स्माइल के साथ उठ जाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, घर को संभालते-संभालते खुद को मत भूल जाना। अगर आप खुद को खुश रखेंगी, खुद का ध्यान रखेंगी, तभी तो अपने घर को अच्छे से संभाल पाएँगी। 10 मिनट का अपने लिए टाइम निकाल कर उसमें बैठकर आराम से हल्का गुनगुना पानी पीना और फिर एक्सरसाइज करना। खुद के लिए 10 से 15 मिनट ज़रूर निकालो। अपने माइंड को रिफ्रेश करो। फिर देखो आपके अंदर कितनी पॉजिटिव एनर्जी आती है। आपका काम करने में भी मन लगेगा, आपका दिल भी खुश रहेगा और जब आप खुश रहेंगी तो खुशी-खुशी सारे काम घर के अच्छे ही होंगे। और जब हम किसी भी पॉजिटिव माइंड के साथ साथ किसी काम को करते हैं ना, तो उस काम को करने में इंटरेस्ट भी आता है, बोर नहीं लगता। और कभी भी अपने काम को बोरिंग मत समझना। जो भी आप कर रहे हो उसको दिल से करो। देखो अगर आप घर के काम भी कर रहे हो ना, तो घर के काम को भी खुशी-खुशी और दिल से करो। अगर आप उसमें इंटरेस्ट लेकर काम करोगे तो आपका वो काम भी जल्दी होगा। और कहते हैं ना, अगर हम खाना बना रहे हैं और हमें गुस्सा आ रहा है और खाने बनाते समय हम गुस्सा दिखाते हैं, तो वो खाने के अंदर भी नेगेटिविटी ही चली जाती है। और जो भी लोग उस खाने को खाएँगे उनके अंदर भी जो है एक चिड़चिड़ाहट पैदा होती है और उस वज़ह से जो है नेगेटिविटी सारे घर में फैल जाती है। और जितना खुश होकर, जितना इंटरेस्ट के साथ आप किसी काम को करते हैं, वो काम उतना ही जल्दी हो जाता है। जितना आप उसको जो है चिड़चिड़े मन से खुद उस काम से चिढ़कर, गुस्सा होकर और मतलब उस पर आपका फ़ोकस नहीं है, आपको बोझ लग रहा है, तो वो काम आप दिन भर कभी नहीं कर सकते और आपको स्ट्रेस होगा वो अलग से, घर में सुख शांति नहीं रहेगी वो अलग से, नेगेटिविटी भर जाएगी वो अलग से। तो इसलिए किसी भी काम को करो पॉज़िटिव माइंड के साथ करो। तो फ्रेंड्स अभी जो है मैं आ गई हूँ किचन में, आपने देखा ही है मैंने सब्ज़ी बनाई है, लौकी की सब्ज़ी आज बनी है एकदम सिंपल और रोटियाँ मैं यहाँ पर बना रही हूँ सिंपल वाली। और मैंने आटा गूँथा था तो टाइम उतना था नहीं और आटा गूँथ कर जो है मैं 15 से सॉरी 20 मिनट अगर छोड़ती हूँ तभी वो सॉफ्ट हो पाता है। अदरवाइज़ थोड़ा वो कड़ा-कड़ा हो जाता है, उसमें कण-कण से रह जाते हैं। तो इसलिए ये मेरी ट्रिक है कि मैं उसको 5 से 10 बार ऐसे पटक-पटक कर मारती हूँ तो वो आटा जो है एकदम सॉफ्ट हो जाता है। खाना बन गया था तो हस्बैंड बच्चों को छोड़कर आए हैं और बच्चों के टिफ़िन में भी मैंने जो है लौकी की सब्ज़ी और रोटी ही दी है। देखो आप जैसा बच्चों को सिखाते हैं बच्चा वैसा ही सीखता है। मैं कभी भी ज़्यादातर अपने बच्चों को जो मेरे घर पर सिंपल खाना बनता है सब्ज़ी रोटी, वो ही देना ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। उसका कारण है, एक कारण ये है कि बच्चे सब्ज़ी खाना सीख जाते हैं। स्कूल में जाते हैं तो सब्ज़ी खाकर आते हैं, अदरवाइज़ घर पर तो ना-नुकर करते ही हैं। तो इसलिए मैं कभी भी उनको स्कूल में सुबह के टाइम में अधिकतर मैगी, मैक्रोनी, पास्ता, सैंडविच ये सब चीज़ें देना जो है अवॉइड करती हूँ। सिंपल सब्ज़ी रोटी ही मैं देती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड भी ऑफ़िस जाते हैं तो उनका लंच बनता है, तो जो भी सब्ज़ी हमारे घर पर बनती है वो ही मैं देती हूँ। अभी बच्चे भी स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड भी ऑफ़िस चले गए हैं, तो अब बनाई है मैंने अपने लिए चाय और ये चाय होती है मेरी सुकून वाली चाय, शांति से बैठकर पीना। इसे पीती हूँ मैं बड़े ही आराम से, मतलब कि एकदम स्ट्रेस फ्री होकर। और मैं चाय बनाती हूँ गुड़ की क्योंकि अभी जो है चीनी को अवॉइड कर रखा है, चीनी कम ही खानी चाहिए। अभी मैंने भी जो है अपनी लाइफ़ में ये सब चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट करना शुरू की है कि मैं जो है इस व्हाइट शुगर को कम ही कर दूँ, तो गुड़ वाली चाय बनाती हूँ और फिर आराम से चाय पीने के बाद एकदम फिर मैं सोचती हूँ अपने माइंड में कि अब मुझे कौन-कौन से काम कैसे-कैसे निपटाने हैं, कैसे-कैसे करने हैं और फिर मैं लग जाती हूँ अपने काम पर। तो सबसे पहले मैं किचन की सफाई ही करती हूँ क्योंकि अगर किचन साफ़ हो गया तो ये समझो पूरा घर साफ़ हो गया। अगर आपका पूरा घर साफ़ है और किचन फैला पड़ा है, तो मुझे तो यही लगता है कि अभी कुछ भी सफाई नहीं हुई है और किचन जो है इतना फैल जाती है बहुत ज़्यादा, आप तो समझ ही सकते हो हाउसवाइफ़ जो है, सुबह हस्बैंड जाते हैं और बच्चे जाते हैं तो पूरी किचन फैल जाती है बहुत बुरी तरीके से। तो उसको समेटना जो है मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखती हूँ, तब जाकर जो है मेरे दिल को सुकून मिलता है। और कुछ-कुछ काम मैं लगे हाथ कर लेती हूँ जिससे जो है मुझ पर बोझ ना बने, जैसे कि टाइल्स वगैरह पर कपड़ा मारना, तो जैसे मुझे दिखता जाता है मैं डेली ही करती जाती हूँ। क्योंकि अगर हम एक सोचेंगे कि एक ही दिन करेंगे तो उस दिन जो है फिर हमारे ऊपर बर्डन आ जाता है काम का कि आज हमें सफाई करनी है। आपको जहाँ से लगे, जैसा लगे, घर का एक-एक कोना आप जो है करते रहो, आपको जो है कभी भी सफाई में आलस नहीं आएगा, सफाई आपको बोझ नहीं लगेगी, आपके मन में ये डर नहीं होगा कि हाँ, मुझे ये सफाई करनी है। अगर आपको अपनी लाइफ़ को ईज़ी तरीके से जीना है और अपनी लाइफ़ को ईज़ी बनाना है, अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालना, अपने माइंड को डिप्रेस नहीं करना, तो अगर आप घर के काम को बोझ मानते हो, तो उन्हें जो है आप थोड़ा-सा अपने माइंडसेट को चेंज करो कि आप अपने घर के कामों को इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हो।
और ये समझो कि आपको आज ये वाला काम करना है, आज मुझे ये वाला कोना लेना है और आज मुझे यहाँ की सारी सफाई कर देनी है, क्योंकि फैल ही जाता है बच्चों वाले घर में। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी सामान ना फैले। मिडिल क्लास फैमिली में तो ये होना ही होना पॉसिबल है कि हर जगह जो है बच्चे कुछ ना कुछ रख ही देते हैं मना करने के बावजूद भी। तो आप एक एक कोना घर का डिसाइड कर लो। बेडशीट रोज झाड़नी होती है घर की, बेडशीट वगैरह गद्दे वगैरह सब दोबारा से जो है अरेंज करने ही होते हैं, पूरा घर मैसी होता है। उसके साथ ही आप डिसाइड कर लो कि चलो लगे हाथ में ये वाला कोना आज सब निपटा देती हूँ साफ सफाई का, आज मैं ये विंडो वगैरह अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, आज मैं ये डोर क्लीन कर देती हूँ। तो इससे क्या होगा, आपके सारे काम भी टाइम से हो जाएंगे और आपको बोझ भी नहीं लगेगा और आपका घर भी साफ सुथरा रहेगा और आपके ऊपर ये भी प्रेशर नहीं रहेगा कि हाँ मुझे घर की सफाई करनी है, मेरा घर तो बहुत ज़्यादा गंदा है। क्योंकि जो आप डेली कर रहे हो उसी में आप थोड़ा-सा ऐड कर देते हो तो आपका जो है काम आसान हो जाता है बहुत ज़्यादा। और मैंने सारे घर के काम कर लिए थे, उसके बाद जो है बच्चों को स्कूल से लेकर आई हूँ और ये देखे बेटा तो आते ही शैतानी में लग जाता है अपनी। फिर मैंने उनके लिए सब्ज़ी सुबह में बना दी थी लौकी की और मैंने यहाँ पर जो है रोटियाँ बना दी है गरम, उनके लिए सलाद काट दिया है और दही। मेरा बेटा जो है दही मीठी वाली पीता है तो उसमें चीनी डाल दिया है, सब्ज़ी को गरम कर दिया है, घी डाल दिया है। तो इस तरीके से जो है मैं अपने बच्चों को खाना देती हूँ। सुबह में तो वे दही लेकर नहीं जाते स्कूल में, लेकिन दोपहर में जो है मेरी बेटा दही पीता है और बेटी जो है मट्ठा पीती है, तो उसको उसी तरीके से जो है मैं देती हूँ। फिर मैंने भी जो है खाना खाया और खाना खाने के बाद जो है हम लोगों ने फिर थोड़ा-सा रेस्ट कर लिया था। उसके बाद शाम को मैंने बेटे को यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठा दिया था कि थोड़ी देर तुम पढ़ो। बेटी खुद से पढ़ लेती है, लेकिन बेटे को तो मुझे पढ़ाना ही पड़ता है। फिर शाम की पूजा का समय हो गया था, तो आज शाम की पूजा मेरी बेटी ने कर दी थी। कभी वो कर देती है, कभी मैं कर देती हूँ और मैंने सुबह के लिए यहाँ पर मूँग, चना, कच्ची मूँगफली और बादामों को जो है भिगो दिया था। ये पूरी रात भीगे रहेंगे, तो सुबह को जो है इनको खा लेंगे। तो चलिए आपसे फिर मिलती हूँ, कैसा लगा आपको व्लॉग बताना ज़रूर।